अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सोल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। व्यूवर्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं। अपने बुक्स को ओपन कीजिए, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट को समझ लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सवाल समझ में आएगा तो हम उसके आंसर की तरफ जा सकते हैं। बेटा बुक पर हाथ रखें, क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ एक बार। कहता है द HCF ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज y-7। तो बेटे हमें HCF कितना दिया हुआ है, y-7 दिया हुआ है। एंड देयर LCM इज y³ -10y² प्लस 11y प्लस 70। और हमें LCM दिया गया है y³ -10y² प्लस 11y प्लस 70 दिया गया है। इफ़ वन पोलिनोमियल, पोलिनोमियल को डिनोट करते हैं बेटा P ऑफ x से। तो ये वन पोलिनोमियल क्या दिया गया है आपको, y² -5y -14। और फिर आगे कहता है कि फाइंड द अदर, दूसरी पोलिनोमियल मालूम कीजिए। दूसरी पोलिनोमियल को हमने डिनोट किया है Q ऑफ x से, ये हमें मालूम करना है। बेटे हमें HCF दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है और एक पोलिनोमियल दी हुई है, दूसरी पोलिनोमियल हमें मालूम करनी है। तो हम यहाँ पर एक फार्मूला की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर लिख लेते हैं वी नो डैट हमारे पास फार्मूला होता है बेटा P ऑफ x मल्टीप्लाई Q ऑफ x इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। ये हमारे पास फार्मूला है। अगर मैं इन दोनों की जगह चेंज कर दूँ पोलिनोमियल्स की तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसी तरह अगर मैं इन दोनों की जगह चेंज कर दूँ तो आपस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि LCM पहले लिख लूँ, HCF बाद में लिख लूँ, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई हो रही हैं। बहरहाल हमें क्या चाहिए बेटा, हमें चाहिए Q ऑफ x। हमें यहाँ से P ऑफ x नहीं चाहिए। जो टर्म हमें नहीं चाहिए या जो एक्सप्रेशन हमें नहीं चाहिए हम उसको उसकी साइड चेंज कर देते हैं। P ऑफ x मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा बेटा, ये डिवाइड हो जाएगा और ऊपर से क्या आएगा हमारे पास HCF मल्टीप्लाई LCM आ जाएगा। ओके, तो Q ऑफ x इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, HCF कितना दिया गया है हमें, HCF दिया गया है हमें y-7, जबकि LCM क्या दिया गया है हमें, LCM दिया गया है हमें y³ -10y² प्लस 11y प्लस 70। ओके, और P ऑफ x क्या दिया गया है हमें बेटा, P ऑफ x दिया गया है y² -5y 14 दिया गया है। ओके, अब हमें क्या करना होगा बेटा कि ये जो हमें P ऑफ x दिया गया है हम इसको पहले फैक्टराइज कर लें, किसी रफ अमल पर कर लें। बेशक नीट पर करना चाहें यहाँ भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर रफ पर करना चाहें रफ पर कर लें। देखें यहाँ पर मैं इसको पहले फैक्टराइज कर रहा हूँ। फैक्टराइज किससे करना है हमने, y² -5y 14। ओके, अब मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या चाहिए, 14 चाहिए। 14 1 ज़ा 14 और प्लस माइनस करने पर 5 चाहिए। वेरी इजी, 2 5 ज़ा 14 है, 2 7 ज़ा क्या हो जाएगा हमारे पास 14 आ जाएगा। 7 में से 2 माइनस कर दो, 5 बच जाने हैं हमारे पास। ओके, तो फर्स्ट टर्म सेम, लास्ट टर्म सेम कर लें। ओके, अब हमें 5 चाहिए माइनस का, तो हम क्या करेंगे -7y प्लस 2y, जिसका जो साइन चाहिए वो बड़ी टर्म को वो साइन दे दें आप। ओके, अब क्या होगा, यहाँ से कॉमन क्या आएगा y, इन दो से कॉमन लें, दो से कॉमन लेते हैं क्योंकि हम y कॉमन ले लें यहाँ से। जब यहाँ से आप y को निकालोगे तो एक y बच जाएगा बेटा। जब इस टर्म से y को निकालना है तो 7 बच जाएगा हमारे पास, प्लस 2 आ गया। अब यहाँ y आया प्लस माइनस -2, 7 ज़ा 14 आ जाएगा। अब y -7 ले लें अगेन कॉमन और बाकी क्या बचेगा हमारे पास, y प्लस 2 बच जाएगा। ओके, अब यहाँ पर इसे पुट कर देते हैं हम। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा Q ऑफ x इज इक्वल टू y-7 इंटू y³ -10y² प्लस 11y प्लस 70। और इसकी जगह पे क्या आएगा हमारे पास, y-7 और y प्लस 2 आ जाएगा। तो बेटा y-7 से y-7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जो बाकी दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं हम इसको पहले डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करना है ये देख लें, y³ ये है y³ -10y² प्लस 11y प्लस 70, ये लिखा हुआ है सारा, ये वाली टर्म।
ओके, डिवाइड करना है इसको किस पर बेटा, x प्लस वाई प्लस 2 पर डिवाइड कर दें। अब यहाँ पर y 1 टाइम है, यहाँ पर 3 टाइम है, तो कितनी कमी है, वाई स्क्वेयर की कमी है। तो वाई स्क्वेयर से करें, ये वाई स्क्वेयर लिखा, वाई स्क्वेयर को y से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा, वाई क्यूब, वाई स्क्वेयर को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 2y स्क्वेयर, 2y स्क्वेयर। साइन क्या हो जाएगा बेटा, चेंज, ये क्या हो जाएगा, कैंसल, -10 - 2 -12y स्क्वेयर प्लस 11y आ गया हमारे पास। अब y को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि -12y स्क्वेयर आए, बेटा -12 नहीं है एक तो यहाँ पर, और एक y है एक y नहीं है, तो मतलब क्या हुआ, -12y से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। -12y जब y से मल्टीप्लाई होगा तो -12y स्क्वेयर आएगा, माइनस प्लस माइनस 12 2 24y, 24y, साइन क्या कर देंगे, चेंज, ये क्या हो जाएगा, कैंसल, इनको ऐड कर लें कितना आएगा हमारे पास 35y, यहाँ से ऊपर से क्या आ जाएगा हमारे पास 70 आ जाएगा। अब y को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, 35y आए तो प्लस 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 35 को y से मल्टीप्लाई करें 35y, 35 2 का कितना होगा 70 आ जाएगा। तो साइन क्या कर दें हम इसके, चेंज, कैंसल कैंसल कैंसल, तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा भाई, q ऑफ x का हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा y स्क्वेयर -12y प्लस 35। तो ये हमारी बेटा अदर पोलिनोमियल होगी। जैसे उसने आपको एक पोलिनोमियल दे दी थी तो ये आपकी क्या होगी, दूसरी पोलिनोमियल होगी। बेटा जो ये फार्मूला हमने यूज़ किया है, इस फार्मूले की मदद से अगर हमें इन चारों में से कोई सी 3 एक्सप्रेशंस दे दी जाएं तो हम फोर्थ एक्सप्रेशंस को बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा हमने इस क्वेश्चन में किया। हमें 3 एक्सप्रेशंस दी गई थी, हमने चौथी एक्सप्रेशंस को फाइंड आउट कर लिया। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इस पर लिख लें इम्पॉर्टेंट, और फिर हम आगे की तरफ मूव करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, एलसीएम। बुक से स्टेटमेंट एक बार पढ़ लें, अपनी बुक ओपन करें, बुक में क्या लिखा हुआ है, कहते हैं द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 पोलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर। कहता है एलसीएम और एचसीएफ दो पोलिनोमियल का क्या है, 36x³ इंटू एक्स प्लस ए एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, और एचसीएफ क्या दिया हुआ है, x² इंटू एक्स माइनस ए दिया गया है यहाँ पर रिस्पेक्टिवली तरतीब से। ओके, इफ़ p ऑफ x, आपको p ऑफ x क्या दिया हुआ है, 4x² इंटू x² माइनस ए स्क्वेयर। कहते हैं मालूम कीजिए आप q ऑफ x, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में मालूम किया। तो बेटा फार्मूला अब आपको मालूम हो गया है कि क्या है, फार्मूला आपको आता है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, वी नो डैट, फार्मूला यहाँ पर लिख लें आप बेटा, p ऑफ x मल्टीप्लाई q ऑफ x इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF। ओके, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर आप इस p ऑफ x की जगह पर q ऑफ x लिख दें या q ऑफ x की जगह पर p ऑफ x, इन दोनों की जगह चेंज हो सकती है। इसी तरह से इन दोनों की जगह भी चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बेटा हमें क्या चाहिए, q ऑफ x, तो q ऑफ x यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा, p ऑफ x मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा p ऑफ x। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, LCM मल्टीप्लाई HCF आ जाएगा। तो हमारे पास आएगा q ऑफ x इज़ इक्वल टू, LCM कितना दिया गया है, LCM दिया गया है 36x³ इंटू एक्स प्लस ए इंटू x³ माइनस a³। ओके, मल्टीप्लाई HCF क्या दिया गया है आपको बेटा, HCF दिया गया है x² इंटू एक्स माइनस ए दिया गया है, डिवाइड बाय p ऑफ x, p ऑफ x क्या दिया गया है, 4x² इंटू x² माइनस a²। ओके, वैल्यूज़ लिख दी हैं हमने। अब देखते हैं आगे, बेटे इसे सिंप्लीफाई कर लें जितना हो सकता है। x² से x² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, पहली बात। 4 9 टाइम कितने होते हैं, 36 होते हैं, दूसरी बात हो गई है। तो q ऑफ x इज़ इक्वल टू, अब क्या बच रहा है आपके पास बेटा, 9 बच रहा है,
एक्स क्यूब बच रहा है हमारे पास, एक्स प्लस ए, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, एक्स माइनस ए, नीचे है एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। बेटा ये फार्मूला है एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए। ओके, अब देखें एक्स प्लस ए से एक्स प्लस ए कैंसल, एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए कैंसल, तो क्या बचा आपके पास, क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9x क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। ये आंसर आ जाएगा आपका। ये हमारे पास आंसर किसका आया, क्यू ऑफ एक्स का आंसर आ गया। बहुत आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया है बेटा। इसी तरह आप मूव कर रहे हैं लास्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मेरा बेटा। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, लास्ट पार्ट है एक्सरसाइज 4.3 का। कहता है एचसीएफ आपको दिया गया है, एलसीएम भी आपको दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स हमें मालूम करना है। ओके, तो वेरी इजी। तो हम यहाँ पर फार्मूला हमें मालूम है। अब बेटा यहाँ लिखें वी नो डैट, फार्मूला क्या है हमारे पास, पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम। ओके बेटे, अब ये दोनों इसका प्रोडक्ट तो हमें करना है मालूम, तो ये तो आ जाएगा एज इट इज़ ऐसे ही। यहाँ पर एच सी एफ क्या दिया गया है हमें, एक्स प्लस ए दिया हुआ है, एलसीएम क्या दिया हुआ है हमें, 12x स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस ए एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर दिया हुआ है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये नंबर पहले लिख लेंगे 12x स्क्वेयर, फिर क्या आएगा x प्लस ए आएगा, फिर क्या आएगा x प्लस ए आएगा। इसकी जगह पर फार्मूला लगा दें, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का क्या फार्मूला है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके, तो पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12x स्क्वेयर, एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए क्या आ जाएगा, एक्स प्लस ए का क्यूब, और साथ में क्या बचेगा एक्स माइनस ए। तो हमने बहुत आसानी से प्रोडक्ट मालूम किया है किसका, टू पॉलिनोमियल्स का। पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम पी ऑफ एक्स से, दूसरे पॉलिनोमियल को क्यू ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ये एच सी एफ और एलसीएम दिया जाता है हमें, वो इन्हीं पॉलिनोमियल्स का दिया जाता है। ओके बेटा, एक्सरसाइज हमारी 4.3 कंप्लीट हो गई है। अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, सवालों को समझें, ताकि आपके टेस्ट अच्छे हों, आपके पेपर्स अच्छे हों। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफिज़।